मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 1, वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी। जो ए सेट है वो हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखा है, इसे हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा पहले और तभी हम आइडिया लगा पाएंगे जो भी हमसे पूछ रहा है। विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, कि ये आपस में किसके कौन सा सबसेट है ये हमें बताना है। सेट ए को ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, बाकी बी सी तो डायरेक्ट दे रखे हैं लेकिन बी ए नहीं दे रखा है। कह रहे एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है एंड एक्स सेटिस्फाइड करता है इस रिलेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। सो देखिए क्या हो जाएगा, तो ए हमारा क्या होगा, एक्चुअली ए को फॉर ए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को क्या करना पड़ेगा, 12। मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो और ऐड करने पे 8, ऐसे दो नंबर क्या है, 6 और 2, 6 हालांकि प्लस है, 6 दूनी 12, ठीक, प्लस के 12 इक्वल टू 0, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब तो करना आता ही होगा सोल्यूशन आपको। यहाँ से एक जोड़ा आ गया, यहाँ से एक जोड़ा आ गया, इस जोड़े से x कॉमन, इस जोड़े से 2 कॉमन, और जो आपका दूसरा ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक। इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सो सेट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,6। ये हमारे पास सेट ए है। क्वेश्चन में सेट बी क्या दे रखा है, 2 4 6, सी क्या दे रखा है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इवन नंबर का नेचुरल सेट ये दे रखा है। और डी हमें क्या दे रखा है, ओनली 6। अब देखो सबसेट का कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख रखा है, आपको पता है। देखो 2 और 6 यहाँ इसके अंदर आ रहे हैं और 2 4 6 पूरा इसके अंदर सी के अंदर आ रहा है। ये 6 इसके अंदर भी है, ये 6 इसके अंदर भी है और ये 6 इसके अंदर भी है। तो डी देखो सी का सबसेट भी है, बी का सबसेट भी है और डी ए का सबसेट भी है, ठीक। ए बी का सबसेट भी है, ए सी का भी सबसेट है, क्योंकि 2 यहाँ भी दिख रहा है 2 और यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, ठीक। बी किसका सबसेट है, सी का, क्योंकि 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो ये बताना है, इट इज़ क्लियर दैट, ठीक है। ए किसका सबसेट है, ये सबसेट है बी का, ठीक। ए किसका सबसेट है, सी का, ठीक है। देखो 2,6 इसके अंदर भी है, ओके। ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है। अब बी देख लेते हैं, बी किसका सबसेट है, सी का, 2 4 6 इसके अंदर आ जा रहा है, बी किसका सबसेट है, सी का। और डी देखो सी के अंदर भी है, डी सबसेट है सी का। डी देखो यहाँ पर भी है, बी के अंदर भी है, डी सबसेट है बी का। और डी सबसेट किसका है, देखो ए का भी है, क्योंकि ये 6 इसके अंदर भी है। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल था। सबसेट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर आराम से हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल। अगर ये ट्रू है तो
बताना है कि क्यों ट्रू है। अगर ये फॉल्स है तो मैं एक एग्जाम्पल देके मना करना है कि देखो भैया ये एग्जाम्पल है, इस वजह से ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। क्लियर? ओके, तो पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। मूव ऑन। कह रहे एक्स अगर बिलोंग्स करता है ए में और ए सेट जो वो बिलोंग करता है बी में। देखो एक्स एक कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है और ए कोई एलिमेंट है जो बी में बिलोंग करता है, यानी कि ये जो पूरा पूरा सेट है वो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात करेगा बी में, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये जो ठीक है। सो देखो एनसीईआरटी को हमने साइड में रख दिया है। अब एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ। लेट मैंने क्या ले लिया, ए जो सेट मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। 2 क्या 3 4 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करनी है। बी मैंने क्या ले लिया, 2,3 ले लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्वेश्चन के लिए किया मैंने, क्योंकि बोला था देखो एक्स ए में है और ए पूरा बी में है, ए एलिमेंट हो जाएगा ना, तो ये पूरा एलिमेंट है, इस रोस्टर के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा एलिमेंट है। तो ये चीज़ें, ये ए है ये बी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अब देखो क्लियरली 2 जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है, ए के अंदर है ना। 2 एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर है। अगर देखो आप डायरेक्ट मिसलेनियस देख रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, और मैंने बेसिक से बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख रखे हैं तो ये चीज़ें आपको एकदम आराम से समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको मुश्किल लग सकता है। देखो 2 तो ए में है एंड ये जो ए है, देखो ये ए है ना, पूरा दिख रहा है एलिमेंट ये, एंड जो हमारा ए है वो बी में है। ये पूरा एलिमेंट है, अभी एलिमेंट बी के अंदर है, ये अभी एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ये सेट नहीं है, बी के अंदर का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो ये ए बी के अंदर है बट 2 बी के अंदर नहीं है। ये जो 2 है वो बी के अंदर है क्या, नहीं है। 2 का सेट, 2 का रोस्टर फॉर्म बी के अंदर है, ओनली 2 बी के अंदर नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था पहला वाला कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स भी बी में आ जाएगा, तो वो क्या है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि अगर ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग्स करता है सी में, बी मतलब एलिमेंट है हम यहाँ पर, ठीक है, और ये बी एलिमेंट अगर सी में बिलोंग करता है तो क्या ए बी सी में बिलोंग करेगा, ए बी सी में बिलोंग करेगा, ये हमें बताना है। तो मैं बताऊँ ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो चीज़ों को रट्टा नहीं मानना है। अब मैं इसका रीज़न दूंगा, याद मत करने लग जाना इन चीज़ों को, ये चीज़ें समझी जाती हैं, याद नहीं की जाती हैं। और एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं एग्जाम्पल लूँ वही ही इकलौता एग्जाम्पल है, इसके तो हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। लेट ए मैंने इकलौता एक सेट मान लिया 2 का, अब बी में मान लेता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। और सी को मैं देखो क्योंकि बी करता है सी के अंदर बिलोंग करता है, तो ये पूरा पूरा सी के अंदर लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा सी लेना है। ठीक, ऐसा ले लिया। अब देखो सिंस ए के अंदर 2 है जो कि बी के अंदर मौजूद है 2, बिल्कुल, सिंस ए सबसेट है बी का, देख रहे हैं, एंड ये जो बी है वो सी के अंदर बिलोंग कर रहा है पूरा, ये एलिमेंट
है ना, एलिमेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं, एंड बी हमारा बिलोंग कर रहा है सी में। बट ए नॉट बिलोंग्स टू सी। ये जो 2 है क्या सी के अंदर है? क्या ये जो 2 है सी के अंदर है? नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो है 2, ये होना चाहिए पूरा, ऐसा है क्या? नहीं है। तभी ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आई बात समझ में? तभी ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है। आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट उसे प्रूफ करना है, और प्रूफ कभी एग्जाम्पल देके नहीं करते हैं, प्रूफ करते हैं बाय स्टेटमेंट प्रूफ किया जाता है। और किसी चीज़ को मना करना है तो आपको एग्जाम्पल देना है। आई बस में? तो देखो कैसे, लेट मैं ले लेता हूँ कोई एक एलिमेंट 1 जो कि ए के अंदर है। एक इकलौता एलिमेंट मैंने एक लिया, के अंदर भी होगा। इट्स इम्प्लाइज 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, एंड बी देखो सी का सबसेट है। बी किसका सबसेट है? सी का सबसेट है। अगर 1 बी में है तो 1 किसके अंदर होगा? सी के अंदर भी होगा, होगा ना। इफ बी सबसेट ऑफ सी, इट्स इम्प्लाइज 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो देखो 1 मैं ए के लिए मैं चलाया था, और 1 मैंने किसके अंदर दिखा दिया? सी के अंदर दिखा दिया। तो अगर 1 ए में भी है और 1 सी में भी है तो ए किसका सबसेट हो जाएगा? सी का सबसेट हो जाएगा। इट्स सिंस 1 belongs to A and 1 belongs to C, it implies A subset of C, hence true। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट पे आ जाऊँ। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? इफ A सबसेट नहीं है B का एंड B सबसेट नहीं है C का, देन ए सी का क्या नहीं होता? सबसेट नहीं होता। ये मैं बताना है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दिखाते हैं एग्जांपल देखें। देखो मैंने क्या, ठीक, तो मैं क्या ले रहा हूँ? लेट ए में ले रहा हूँ 1,2, ठीक, बी में ले रहा हूँ 2,3 एंड सी में ले रहा हूँ 1, 2, 4। ऐसे कुछ भी ले, हज़ारों एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कोई से भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा हो, और देखते हैं कि उन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए जो बोल रहा है वो इम्प्लाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो 1 मैंने ये लिया, ए मैंने ये लिया, बी मैंने ये लिया, सी मैंने ये लिया। देखो सिंस क्लियरली ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो है लेकिन 1 नहीं है बी के अंदर, तो ए बी का सबसेट नहीं है। एंड बी सी का भी सबसेट नहीं है, सबसेट है यहाँ, क्योंकि 2 तो है यहाँ, 3 यहाँ नहीं है इसके अंदर सी में, तो बी सी का भी सबसेट नहीं है। बट 1,2 देखो यहाँ पर भी है तो 1,2 सी में भी है, बट जो ए है वो सी का सबसेट है। तो ये बात को सही बना रहा है। और क्वेश्चन में बोला कि ये नहीं होगा, तो वो तो गलत है ना। इसी वजह से ये क्या है? फॉल्स है। देखो 1, 2 यहाँ था तो 1, 2 इसके अंदर भी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मना कर रहा था, तो मना नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे कि वो मना भी कर दें, लेकिन अगर 100 मना कर रहा है और एक हाँ बोल रहे हैं तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल। क्योंकि जो ट्रू होती है वो हर चीज़ के लिए ट्रू होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए। ठीक, पाँचवें स्टेटमेंट पे आ जाऊँ। कह रहे हैं अगर एक्स कोई मेंबर है जो कि ए के अंदर है एंड ए अगर बी का सबसेट नहीं है, देन ये जो एक्स है वो बी के अंदर होता है। ये मैं बताना है।
क्या ये सही है गलत है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, लेट ए मैंने ले लिया 1,2, ठीक है, और बी मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन चीज़ों को रट्टा नहीं मारना जाता है, चीज़ों को समझा जाता है। जो क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं मैं उस हिसाब से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 1,2 लिया है, देखो 1 तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि ए बी का सबसेट नहीं है, इस हिसाब से मेरे को लेना था एग्जाम्पल, ठीक। सिंस 1 बिलोंग्स टू ए एंड, ठीक है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखो ए 1 ए के अंदर है और 1 बी के अंदर नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब सिंस, अब देखो इसने बोला था अगर x ए के अंदर है और ए बी का सबसेट नहीं होता तो x बी के अंदर भी होता है। कहाँ होता है? देखो ये 1 ए के अंदर था और ए बी का सबसेट नहीं है, तो 1 क्या बी के अंदर है? नहीं है ना, ठीक है। सिंस 1 बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो 1 नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये बोल रहा था बिलोंग्स करेगा, ये बोला नहीं कर रहा है, करेगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक। अब आ जाओ छठे पे। छठा स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए अगर बी का सबसेट हो एंड एक्स बी के अंदर ना हो तो एक्स कोई एलिमेंट वो ए के अंदर भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। कैसे? देखो सिंस ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर कोई सा भी एक एलिमेंट जो ए के अंदर है और ए बी का सबसेट है, तो अगर एक्स ए के अंदर है तो एक्स किसके अंदर होगा? बी के अंदर भी होगा। एंड अगर एक्स ए के अंदर नहीं है तो किसी भी हालत में वो एक्स बी के अंदर भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर? आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के हैं। एंड ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें शो करना है कि बी और सी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि जो ए यूनियन बी है वो ए यूनियन सी के इक्वल है एंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ कि ए किसके इक्वल है, सॉरी बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला स्टेटमेंट लेते हैं। ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के इक्वल है ना। ये देखो दिया हुआ है, हमें गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ यूनियन लेके चले हो तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। किसका? सी का, दोनों तरफ। ठीक है, हमें सी प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टेकिंग इंटरसेक्शन सी ऑन बोथ साइड, या इट सिंप्लाइज करके डायरेक्ट लिखता हूँ, जो आपको अच्छा लगे। इंटरसेक्शन सी लिया दोनों तरफ। ठीक, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे आपको पता है। देखो ए यूनियन सी है और इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सी ही आ जाएगा। अब ए यूनियन सी करोगे मतलब कभी भी इंटरसेक्शन दिखे और जो वर्ड्स दोनों में कॉमन है वही आ जाता है। सिंपल सा रूल याद रखो। तो इंटरसेक्शन लगाएं तो यहाँ से इंटरसेक्शन के लिए सी क्या आ जाएगा?
तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी को आप खोल के भी लिख सकते हो, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, खोल के लिख सकते हो। ठीक है, तो खोल देंगे इस प्रॉपर्टी को। सो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर चिन्ह जो होते हैं वो आते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ये लगा, फिर ये वाला साइन आता है यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए के लिए तो हो चुका था ना, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा ना, यहाँ पर क्या लगेगा, बी इंटरसेक्शन सी, इधर क्या है सी। ठीक, ये हो चुका है। अब देखो, सिंस ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी के दे रखा है हमें, तो हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ये चीज़ रख दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी इक्वल टू बी लगाना, अब इसी चीज़ को मैं अगर मैं बी के इक्वल ला कर देता हूँ और फिर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो बी इक्वल टू सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगेन अब मैं क्या लूँगा, दूसरा चीज़ लेके चलूँगा, पहले वाले में यूनियन लेके चला था मैं, अब दूसरे वाले में क्या लेके चलूँगा मैं, अब मैंने ये ले लिया ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, फिर से मैंने वही लिया है, पहले वाले में कॉमन इंटरेक्शन क्या लिया था, सी लिया था। अब इस वाले में मेरे को क्या लाना है, सी इक्वल टू बी लाना है, तो अब की बार मैं इंटरेक्शन में क्या ले लूँगा, सी की जगह क्या लूँगा मैं, बी लूँगा। बस यही स्टेप्स, बाकी भी स्टेप्स तो वही फॉलो होंगे। मैंने दोनों तरफ बी का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स कॉमन दिख रहे हैं आपको, यहाँ से भी बी है और इंटरेक्शन भी यहाँ पे भी दी है, तो उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, और इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे। कैसे खोलते हैं, ए, यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, बी इंटरेक्शन का, इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला साइन आ जाएगा यूनियन, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, ए का बी के साथ हो गया, अब सी का किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ, सी इंटरसेक्शन बी। देखो ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पर, ये यहाँ साइन है, बी इंटरसेक्शन सी है और यहाँ पर सी इंटरसेक्शन बी है, तो एक ही बात मतलब होता है, चाहे आप बी इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। तो ढंग से लिख लेते हैं, ये सेकंड है। देखो ये चीज़ सी बता रहा है और ये चीज़ बी बता रहा है, तो इक्वेशन 1 एंड सेकंड की क्या कर देंगे, कंपैरिजन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी इक्वल टू सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।